मार्केट में बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, लेकिन क्या ये सभी कैंडलस्टिक पैटर्न काम करती है? नहीं, असल में हर पैटर्न काम नहीं करता। केवल कुछ ही पैटर्न ऐसे हैं जिनकी सटीकता यानी एक्यूरेसी अगली ही लेवल पर होती है। आज हम ऐसे ही 5 सबसे ताकतवर कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखेंगे। और सबसे जरूरी बात, हम इनके पीछे की मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को भी समझेंगे। हैमर। हैमर बनने के बाद अक्सर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। इस कैंडल की कंडीशन यह है कि इसकी निचली छाया यानी लोअर शैडो उसकी बॉडी से कम 2 गुना लंबी होनी चाहिए। और इस कैंडल में खरीदार और विक्रेता की मनोविज्ञान को समझते हैं। शुरुआत में विक्रेता प्राइस को नीचे धकेलते हैं, लेकिन किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर के पास खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ धकेल देते हैं। आखिर में खरीदार प्राइस को ओपनिंग से भी ऊपर क्लोज कराने में सफल रहते हैं। यानी शुरुआत में विक्रेता हावी थे, लेकिन अंत में खरीदारों ने पूरा नियंत्रण ले लिया और अपना दबदबा दिखाया। इसी वजह से हमें हैमर कैंडल जैसी संरचना दिखाई देती है। कंफर्मेशन तब मिलता है जब अगली कैंडल भी इस हैमर के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है। इससे साफ हो जाता है कि अब खरीदारों का पूरा नियंत्रण है और मार्केट के ऊपर जाने की संभावना बहुत अधिक है। इन्वर्टेड हैमर भी एक ताकतवर रिवर्सल पैटर्न है। इसमें ऊपरी छाया लंबी होती है और बॉडी नीचे की ओर छोटी रहती है। इस कैंडल की कंडीशन यह है कि इसकी ऊपरी छाया उसकी बॉडी से कम 2 गुना लंबी होनी चाहिए। और इस कैंडल में खरीदार और विक्रेता की मनोविज्ञान को समझते हैं। शुरुआत में खरीदार प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और लंबी छाया बनती है, लेकिन विक्रेता प्राइस को वापस नीचे खींच लेते हैं और कैंडल छोटी बॉडी के साथ बंद होती है। अगर यह पैटर्न किसी सपोर्ट स्तर के पास बनता है तो यह दिखाता है कि खरीदार मार्केट में प्रवेश कर चुके हैं और विक्रेताओं का दबाव कमजोर हो रहा है। कंफर्मेशन तब मिलता है जब अगली कैंडल इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है। बुलिश इनगल्फिंग। यह पैटर्न 2 कैंडल से मिलकर बनता है। पहली कैंडल मंदी यानी बेरिश होती है और दूसरी तेजी यानी बुलिश कैंडल पहली को पूरी तरह ढक लेती है। इस कैंडल की कंडीशन यह है कि दूसरी तेजी वाली कैंडल की बॉडी पहली मंदी वाली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह कवर करनी चाहिए। और इस कैंडल में खरीदार और विक्रेता की मनोविज्ञान को समझते हैं। पहली कैंडल में विक्रेता प्राइस को नीचे दबाते हैं, लेकिन दूसरी कैंडल में खरीदार इतनी ताकत से आते हैं कि पूरी मंदी वाली कैंडल को निगल लेते हैं। यह इस बात का संकेत है कि अब खरीदारों का दबदबा बन चुका है। कंफर्मेशन तब होता है जब एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद अगली कैंडल भी ऊपर क्लोज हो। बेरिश एनगल्फिंग। यह पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग का उल्टा है। पहली कैंडल तेजी वाली होती है और दूसरी मंदी वाली कैंडल उसे पूरी तरह ढक लेती है। इस कैंडल की कंडीशन यह है कि दूसरी मंदी वाली कैंडल की बॉडी पहली तेजी वाली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह कवर करनी चाहिए। और इस कैंडल में खरीदार और विक्रेता की मनोविज्ञान को समझते हैं। शुरुआत में खरीदार प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन दूसरी कैंडल में विक्रेता इतनी ताकत से आते हैं कि पूरी तेजी वाली कैंडल को निगल लेते हैं। यह संकेत है कि अब विक्रेता पूरी तरह हावी हो चुके हैं और खरीदार कमजोर पड़ गए हैं। कंफर्मेशन तब होता है जब बेरिश एनगल्फिंग के बाद अगली कैंडल नीचे क्लोज हो। शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार दिखने में इन्वर्टेड हैमर जैसा ही होता है, लेकिन यह हमेशा किसी टॉप या रेजिस्टेंस स्तर पर बनता है। इसमें लंबी ऊपरी छाया और नीचे की ओर छोटी बॉडी होती है। इस कैंडल की कंडीशन यह है कि इसकी ऊपरी छाया उसकी बॉडी से कम 2 गुना लंबी होनी चाहिए। और इस कैंडल में खरीदार और विक्रेता की मनोविज्ञान को समझते हैं। शुरुआत में खरीदार प्राइस को काफी ऊपर ले जाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस पर विक्रेता सक्रिय हो जाते हैं और प्राइस को वापस नीचे धकेल देते हैं। कैंडल छोटी बॉडी के साथ नीचे क्लोज होती है। इसका मतलब यह है कि खरीदारों का जोश खत्म हो चुका है और विक्रेता अब पूरी तरह दबाव बना रहे हैं। कंफर्मेशन तब मिलता है जब अगली कैंडल शूटिंग स्टार के लो के नीचे क्लोज हो। तो दोस्तों, अब आपने 5 सबसे ताकतवर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिटेल में समझ लिया। अगर आप इन्हें सही जगह और सही साइकोलॉजी के साथ यूज करेंगे तो यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग सटीकता नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें